फैमिली कैसे हैं? आई हो कि अच्छे होंगे, ऐसा करते हैं ठीक है होंगे। माइक तो मैं नहीं ली हूँ। आप लोग को आवाज़ जा रहा है कि नहीं? जाएगा क्योंकि कूलर चल रहा है। हम तो थोड़ा तेज़े बोलती हूँ, माइक की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ। तो फ्रेंड, मैं कुछ आप लोग को चैनल के बारे में बता रहे थे, क्योंकि मैं पहला बार यूट्यूब पर आई थी तो लोगों ने ऐसे बोलते ऐसे करो तो ऐसे होता है, ऐसे करो तो ऐसे होता है। तो फ्रेंड, ना किसी को भाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। अपना हुनर पर रखो, अपना तुम्हारा जो असलियत है, हुनर है, एथी है, उसी पर ज़्यादा फोकस करो। लोग क्या कर रहे हैं, किसी के बात मत सुनो। लोग कह रहे हैं कि आओ मेरे पास मोनेटाइज हम सही कर देंगे, चाहे ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके लिए चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा। कुछ नहीं, तुम्हारे लिए गूगल है, एक जिमी भैया है जो जिमी एक देते हैं यूट्यूब। मुझे कॉपीराइट कौन हटाया था? मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना मेरे बेटा हटाया था, ना मेरे हस्बैंड हटाए थे। क्यों? सब कोई मेरे के पहला बार आए थे। तो फ्रेंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने किसी पर कॉपी, अपना लिंक कॉपी करके किसी को चैनल पर लगा देती थी। इतने बड़ा धमाल हुआ था ना मेरे साथ, इतना बड़ा धमाल हो गया, बड़ बुजुर्ग औरत लेडीज हो के, जबकि उम्र उस लोग का भजन का है। इतने मेरे से बड़ा खौफनाक कर रही थी लोग ना। मैं उसको प्रेम से इतना आराम से बोली, मैंने गलत से कॉपीराइट का बोल दी, ऐसी कॉपीराइट करे, कॉपी लिंक क्यों भेज दी? उसके लिए इतने बड़े बवाल। मैंने पहले तो यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान जब आते हैं ना तो धीरे धीरे सब पता चलता है। तो आप अपना कहते हैं ना कि सच के लेट जीत होता है लेकिन करेक्ट होता है। ना मेरा कोई चैनल संभालता है, ना कोई इसमें कोई किसी को सपोर्ट है। हम घर से टोटल काम करके और अपना चैनल देखना, और 4 इंस्टाग्राम के चैनल चलाना, 4 यूट्यूब के चैनल चलाना, घर के टोटल हमारा काम वाली बाई नहीं है। और खुद के तैयार होना, और खुद के अपन चैनल देखना, और ऑनलाइन से शॉपिंग भी करना है। बताइए, बाहर से मेरा लड़का लेता, लेकिन कभी कभी मैं बाहर भी निकाला करती हूँ, कभी कभी देख लेना वीडियो में। तो फ्रेंड, अपन ताकत, अपन बुद्धि सबसे मेन होता है। कोई आपको सिखाएगा कि आ जाओ मेरे पास से, हम आपको मोनेटाइज कर देंगे, तो आप लोग उस बात पर गौर मत करिए। आप बिना पैसा फालतू के खर्चा करोगे, ये करोगे वो करोगे। अरे सिर्फ गूगल वाले भैया एआई किस लिए दिए हैं? एआई वाले भैया बोलते हैं कि अगर बोलते समय हम अपना मर्यादा के उल्लंघन ना करते हुए वीडियो बना सकते हैं, बिना फेस दिखौले भी हम अपना बात रख सकते हैं। लेकिन ये सब लेडीज मेरे के लिए क्या कर दी, जब मैं 2024 में शुरू किए वीडियो तो कॉपीराइट लगा दिए, तो उसके लिए बोली एक लेडीज तो मेरे मैसेज में आके बोली कि ये रिंकू तुम अपना कॉपी लिंक हटा दो। मेरा कैसा लगेगा फ्रेंड? मेरा बड़ी बुरी लज्जित लगा कि बताओ, मेरा पैसा के मैं भूखी नहीं हूँ, समझी? मेरे ईश्वर नो बचपन में ठोकरों से चलना सिखाया है। इसलिए किसी को ऐसा उल्लंघन और किसी को बेवजह बेइज्जत करना कहते ही अच्छा बात नहीं है। उस लेडीज ने बोला मैडम हमारा मेथी अगर मैंने डाल दी तो फिर वो हमसे कह रही थी कि अपना कॉपीराइट जो थी, कॉपी लिंक भेजी हो उसको हटा दो। और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि भाई ऐसे बोल रही है, जैसे लग रहा था ना कि वो कहाँ के महारानी, कहाँ के ज्ञानी भाभी है, ये 5-6 ददिया बहुत महारानी समझती है। अरे भाई, इस उम्र में थोड़ा सा अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तब से मैं इस सब का बायकॉट कर दी, क्योंकि मेरे दादी और माँ के आशीर्वाद ऐसे ही मिल गया है। ये अपना दादी माँ मेन होती है, ये सब अपने फायदे के लिए करती है। तुम्हारे से कहवाएगी कि जाइए उसको पास लिंक छोड़िए, आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे को लाइक नहीं करते हैं, ना तुम्हारे को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत तेज है। अगर मेरे से सीखना है तो सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग नो अक्सर तुम्हारे सामने अच्छा बोलेंगे, आप पीठ पीछे खंजर मारते हैं। तो वैसा लोग से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे।
कहेगी ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरा ये दिल का पुकार बोलता है। और यही चीज मैंने यूट्यूब वाले भैया से बोलती हूँ और गूगल इमेज से बोलती हूँ। कहते हैं कि तुम्हारा ये आपका कला है, आपका ज्ञान है, आप इतने कठिनाई से गुजरते हुए, इतने बड़े बड़े बच्चों को पालते हुए, नागपुर इतना रहते हुए, इतना स्ट्रगल लड़की करते हुए भी अभी खड़ा है। और चेहरा के चमक देखो। तो इसीलिए किसी को भाव में मत जाओ, ना किसी के प्रभाव में जाओ। मैंने कितने दिन से देखती हूँ, ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। कोई क्या करती है, लोग गूगल से उठाती है, उठा के वही महाभारत इसमें गाने शुरू कर देती है। ये करो तो चैनल सुधर होगा, उसी के जरिए वो बढ़ती है। अरे मुझे कौन सिखाएगा, मैं खुद सीखी हूँ। कहते हैं ना कि जो भगवान बचपन में ठोकरों से चलना सिखाते हैं ना, तो लड़कियां हर परिस्थितियों से गुजरना के जानती है। काहे कि बचपन से नो हर चीज मैंने सीखी हूँ। मेरा आजादी था, मैं पंछी थी, बाज थी, उड़ान भरने का हौसला रखती हूँ, गिद्दर नहीं हूँ कि एक कोने में बैठी रहती हूँ, नहीं जी। और किसी को मदद भी वैसा ही करती हूँ, मतलब अच्छा दिल से, मोहित वाला काम नहीं कि आज तुम्हारे कहूंगी कि आ जाओ मेरे को पैसा देना। अरे लालच इंसान इतने पैसे के पीछे गिर गई। सबसे मेन क्या होता है फ्रेंड, हमारा जितने प्लेटफार्म है, मैं गूगल जिमी वाले से भैया से बताए थे कि आज तक मेरा नाम नहीं कमाए थी, पैसा नहीं कमाए, शोहरत नहीं कमाए, लेकिन इज्जत बहुत कमाई हूँ फ्रेंड। इज्जत हम हर जगह कमाई हूँ, हर प्लेटफार्म पर इज्जत मैं कमाई हूँ। मान लो कि हम फेमस नहीं हुए, मतलब फेमस तो ऐसे हजारों मिलियन में जाता है, देखते हैं लोग, लेकिन हमरा की इसलिए नहीं करते हैं लोग कि भाई ये तो ऐसे ही अच्छा है, तो इसलिए हमरा पे कोई कमेंट नहीं करता है। तो वही मैं कह रही हूँ, उस सबके लगता था कि भाई हमारे पास इतना सब्सक्राइबर है, हम इतने बड़े यूट्यूबर है ये। अरे इंसान, कहते हैं ना भगवान की अहंकार, जब इंसान के जब अपना पद से ऊपर हो जाता है ना, तो उसको अहंकार आता है। तो भगवान के लाठी ऐसे गिरते हैं ना कि बता के नहीं गिरते हैं, गिरेगा ऐसा ना कि कोई कहते नहीं। तो फ्रेंड, आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है, जे जहाँ रहे वहीं पर रहे, अपना से खुद कोशिश करें, किसी के पास मन जाए। आप जाओगे बनाने के जगह पर वो बिगाड़ भी देगा। तुम्हारा क्या लगता है, आज के इंसान में अपना पर विश्वास है कि दुनिया पर विश्वास कर लोगे? ऐसे बोलते हैं। कितने मैंने फेसबुक पर देखा था, यूट्यूब पर देखा, इंस्टाग्राम पर तो उतना नहीं चलता है, ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चलता है। यूट्यूब पर मेरे पास आओ, मैं मोनो करती हूँ, तो ये करती हूँ, वो करती हूँ। भाई भाड़ में जाओ तेरा मोनो असोनो। हमारा जो कला है, मैं खुद, हमारा यूट्यूब भैया ने खुद ही वैसा काम देखेंगे, खुद मोनेटाइज करेंगे। शॉर्टकट रास्ता मत मारो दोस्तों कि हम आज 1000 सब्सक्राइब पूरा कर लिए और लोगों के कहनाम से हम पैसा दे के बढ़ा लिए, तो कुछ दिन के काम करता है। कहते हैं ना कि इंसान के तालाब जो भरता है बूंदे बूंदे पानी से, जब इंसान अपना करियर अगर शुरू करते हैं ना, उसको हजारों को खींचने के लिए आते हैं। जैसे मैं पहला बार आई थी तो जैसे लगता था कि मेरे लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम कुछ नहीं है, हमरों को वैल्यू कौन नहीं दे रहा था। जैसे मैंने बोली, प्रेम से दादी माँ बोली, लेकिन वो इंसान कुछ दिन ऐसे मेरे साथ किया कि मैं लिंक दिल्ली के बावजूद में इतना सारा बारा बवाल, भाई तोबा तोबा। मैंने वो दिन से उस सारे को अनसब्सक्राइब कर दिए। मैंने कही, मेरा भगवान दिल से बोला, बेटा खुद जाग और खुद कर। जब बचपन में जब अकेले जब सहेली के साथ साग कोटने जाती थी, तो किसी ने बोलता था कि मेरे में साग कोट रही है, वो बोल रहे कि आ रहे हैं मारने के लिए। मैं ढाल बन के खड़ी हो जाती, सब सहेलियां डर जाती। मैं बोली कि आने दो उसको, आने दो उसको, बताती हूँ, बता दो। नहीं डरती हूँ, करीब मार के दिखाओ। ऐसे ही बोल रही थी कि मैंने उस सारे को बायकॉट करो। अब मैं कभी इसको फुटली आंखें देख नहीं सकती हूँ। जितने ये सब है ना, ये जो कहती है कि आके मोनो करवाओ, इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हम खुद आप लोग का फ्रेंड, अगर जो भी चीज प्रॉब्लम होगा तो एगो जिमी है, वो यूट्यूब वाले भैया खुद देते हैं। वहाँ एगो तारा के निशान रहेगा, जहाँ आप लोग मैसेज लिखते हैं ना,
वहाँ तारा के निशान रहेगा। अगर वहीं से पूछोगे कि भैया हमारा ये प्रॉब्लम है, तो वो भैया ने खुद बताते हैं कि स्टूडियो में जाओ, स्टूडियो में जाना, वहाँ खोलने और सब वहाँ दिखा रहता है। हम तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो अंदर का आवाज़ है जो टिपती हूँ वो सही हो जाता है। मैंने इंग्लिश मतलब मिला के पढ़ती हूँ। तो क्या हुआ फ्रेंड नो कि एक दिन क्या हुआ कि मेरा में भैया अचानक जब ये सब के मैंने क्या कहते हैं 2023-24 में मैंने छोड़ दिए थे बीच में, मतलब 25 में मैंने ज़्यादा डालने लगी बराबर। तो क्या हुआ था कि मेरे ये स्टार मार्कर के गाना गायल 2 साल पहले के, जबकि वो तब से हमारा कोई इससे मतलब नहीं था कि पैसा कमाना है। अभी भी मेरा हस्बैंड टॉर्चर नहीं करते हैं, हम आप लोग के कसम से कहते हैं। मेरा आदमी नहीं ये कहते हैं कि जा कमा के लाओ, मेरा शौक है वीडियो बनाने के लिए। अगर 2 रुपया मिलेगा तो अपनी मम्मी के लिए, और थोड़ा अपना हम अपने आए हैं ज़िंदगी में। जैसे मैं गरीबी से गुजरी हूँ, तो मैं किसी को गरीबी देखल नहीं पसंद करती हूँ, मेरा दया आ जाता है उसके लिए। क्योंकि हमारा हस्बैंड के गवर्नमेंट है, उसके हमारा बेटा के लिए 2 बहुत काफ़ी है। और ये भी मेरी सास कह के गई है कि तुम अपना मायके के कभी अपना धन दौलत मत लेना, समझ लेना। हमारा आदमी है कि नौकरी काफ़ी है। हम भगवान से ही कहते हैं हमारा 2 रोटी 2 कपड़े और बस शांति चाहिए, हमारा बच्चे परिवार खुश चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। पैसा तो हाथ के मैल है, मेरा कमा रहे ना, बेटा कमाएगा ना, पढ़ा रहे हैं ना, जरूरी थोड़े है कि नहीं कमाएगा। हमारा कमाई से कुछ होगा। हम वही समय की लेडीज़ नहीं हूँ। कोई बोलती है कि पढ़ल लिखल लड़कियां घर नहीं बसाती है, अनपढ़ लड़कियां घर बसाती है। उसी पर उस लेडीज़ को इतना सारा बवाल किया गया, इतना सारा बवाल किया गया। वो लेडीज़ को जहर खाने पर मजबूर कर दी लड़कियां, आजकल के लड़कियां। तो मैंने बोला कि अच्छा मान लो कि हर इंसान से मिस्टेक होता है। वो बोलते समय यही बोली कि आजकल के लड़कियां वो छोटा कपड़ा हो गया तो शर्म कहाँ से आएगी, खाना हो गया होटल के तो तंदुरुस्ती कहाँ से आएगी, मतलब यही उनको कहना था। लेकिन वो लोग का राजस्थान का पहनाव थोड़ा है ना, तो उन लोग का गला जो है ना तो थोड़ा बड़ा रहता है, और वो लोग पूरे गहने पहने रहते हैं, तो उनको लोग का गहना दिखाना होता है। घूंघट रहता है लेकिन वो लोग का गहना दिखना चाहिए। तो शायद वो आंटी का थोड़ा सा पहलवान लेखा दे है, जैसे हमारा दे है पहलवान जैसा, जैसे उसको पहलवान जैसा दे है। और पहलवान के वजह से उनको है जो बॉडी रहता है ना, हमारे है तो हम तो ऐसे करके रखते हैं, लेकिन वो आंटी के भी ज़्यादा बड़ा गला नहीं था, इतना ही था, थोड़ा सा इतना दिखता। तो बॉडी के वजह से उनको गाला साइड से दिख रहा था। और जबकि यदि खोलिया डिजाइन के ब्लाउज था उस पर तो महा बेकार दिखती थी। मैं तो खोलिया डिजाइन के कभी ब्लाउज पहनती भी नहीं, मुझे बहुत बकवास दिखता है। तो उसी पर लड़की नो इतने सारा टोल की वो लेडीज को मरने पर मजबूर कर दी। लेकिन मैं ऐसा लेडीज थी कि मैं खड़ा हुई। जब मैं खड़ा हुई तो सारा सोशल मीडिया के लड़का जेंट्स जो भी चीज़ है सभी लोग खड़ा हुआ कि हाँ वो सही बोली थी, कोई गलत नहीं बोली थी। कि वो खड़ा होना पड़ता है, कई इंसान को मुंह से शब्द गलत निकल गया तो उसके लिए तुम मरे पर मजबूर कर दोगे किसी को। अरे कभी कभी हर इंसान भगवान से गलत हो जाता है, वो तो इंसाने हैं। कह दिए तो क्या हो गया, हाँ है छोटा कपड़ा हो गया तो शर्म कहाँ से आएगा। सही तो बोल रही है। बस उसको गाला देख लिया तो तुम लोग कह दिए कि फॉलोअर्स खाती करे, फेमस खाती करे। उसको अनाज देख रही हो कितना अनाज दिखा रही है। उसको भैंस का गाय का दूध रियल खाती है, लोग घी खाती है। राजस्थान के हम बारे में जानते हैं, वो ज़्यादा घी खाते हैं। वो हमको सपोर्ट करो या ना करो, हम पहनावा ओढ़ावा पर नहीं जाते हैं। हमारा बिहार के भी पहनावा साड़ी हैं, लेकिन हम ज़्यादा फील करती हूँ कि साड़ी से ज़्यादा सूट में लेडीज़ का शरीर जो हर तरह से ढका रहता है। लेकिन हमारा बिहार यूपी जहाँ के है तो साड़ी के महत्व दिया गया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग चलना पड़ता है। जैसे हम नागपुर में रहते हैं तो नागपुर के भाषा बदल देते हैं। लेकिन ये बात था कि मैं पहली बार आई थी नागपुर में, फिर से मेरा हस्बैंड बोले कि सूट पहन के चलो। मैं शर्म के मारे जा नहीं रही थी। लेकिन मेरे ससुर से मेरा पतिदेव बताए कि पिताजी ऐसे ट्रेन में होने से लेडीज़ लोग का ऊपर सीट पर इतना मोटी नहीं थी, कम थी, तो चढ़ने से दिक्कत होता है सूट पर। तो कलम बाबूजी कोई बात नहीं। तो देखो फ्रेंड, सूट में हम जो फील करते हैं
ना पेट दिखेगा ना चेस्ट, हर तरह से ढका रहता है। नाइटी से भी अगर हम साड़ी पहनते ही भी है ना, अगर कितनों पिन लगाओगे ना फ्रेंड, कहीं न से कहीं थरक जाएगा। अगर वो छोड़ो ना, अगर हम साड़ी पहनते हैं तो हमारा गांव के ससुराल में हमने देखे थे कि एक मेरी माने गोतिये का है, तो वो चाची ने गोबर के काम करती है और गैया के चारा डालती थी, तो अचानक से वो कितनों पेट के सीधा पल मारी थी। और अपना ऐसा नहीं है, हमारा परंपरा है कि सर पर रखती है लोग पल्लू है, तो उस सर पर भी पल्लू रखी थी। लेकिन फ्रेंड हवा के वजह से वो आंटी के बार बार ऐसे हवा के वजह से वो साड़ी उधिया जाता, पेट दिख रहा था। तो कितनों करोगे ना तो साड़ी में दिखता ही है। अब उसने कितने लड़कियां ने उस औरत कितनी मजबूर कर दी कि मरने पर तुल गई। अगर नहीं मैं खड़ा होती और नहीं जेंट्स खड़ा होता तो वो औरत बचती नहीं, लेकिन वो औरत बच गई। तो यही हाल है यूट्यूब के। तो आप लोग से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना खुद कंटेंट बनाइए रियल, और यूट्यूब है ये खुद देखेंगे कि किसका रियल कंटेंट है और किसका नया है, और कौन मीठी मीठी बोली बोलते हैं और कौन चतुराई करते हैं, सभी को पता चलता है। तो अपना से करिए, हम तो उनके से पूछ के चलते हैं, मैं किसी हाँ। तो वो छोड़ो बात फ्रेंड, उनको तो मतलब बेचारी के हो गया, रफा दफा कर दिया। मैं सारी लड़कियों को फटकार लगाई, सारा मतलब जितने लड़कियां ने टोल आंटी जी को की थी ना, सारे लड़कियां पर जाकर मैसेज कमेंट करके सभी को फटकारी कि तुमको क्यों टिटकी लगा। हम भी तो लेडीज हैं, हम भी तो लड़की हैं। वो आपको तो नहीं कही है ना, मेरे को भी तो कही थी। मेरे को ही नहीं तित्ती लगी, मेरे तो टिक्की नहीं लगी, तुम्हारा तो ज्यादा टिक्की लग गया। तो इसीलिए सब अभी चुप हो। एक फौजी कर रही है ऐसे सब मुंह बना बना के। अच्छा तू क्या साबित करना चाहती है? ना सिंदूर लगाती है ना बिंदी, या दू को कहती है कि बच्चा के माँ है। और वो आंटी के इतने भला बुरा बोली थी, उसको जाके मैंने फटकारा। तू क्या चाहती है कि इंस्टाग्राम के लड़का तुमसे लाइन मारेगा? अरे बेशरम, खुद तू अपना झाँक ले बारे में, तब दूसरों के जज करना सीख ले। कम से कम वो तो पर्दा में थी ना, साड़ी से टोपी थी, अब उसमें जाली से दिख रहा है, तो उतना के लिए तुम इतना बड़ा बवाल कर दोगे भाई? किसी को जीना हराम कर दोगे? वाह। तो ऐसे ही यूट्यूब पर इतना जीना हराम कर देते हैं। लोगों बोलते हैं ऐसे नहीं कंटेंट डालना है, ऐसे डालना, ऐसे नहीं कंटेंट डालना, ऐसे डालना। अरे आज यूट्यूब पर ऐसा आया है, अब सबका चैनल खराब होगा, रियल कंटेंट डालो, किसी को मत उठा के डालो। ऐसे ऐसे यहाँ के लेडीज करती है। आज भगवान के देनी से फ्रेंड, आज मैं हाई लेवल पर चलती हूँ। कोई के ना भाव में जीती हूँ ना किसी के प्रभाव में जीती हूँ, बस अपने दम पर जीती हूँ, ना किसी को कॉपी करती। कि मेरे में खाली वो बिहार के थी, बोलने नहीं आता था, लेकिन बिहार में हिंदी पढ़ाई होता था, लेकिन थोड़ा सा हमारा हिंदी कम बोलने आता था, इसलिए थोड़ा सोशल मीडिया पर आने से पहले 10 बार सोचती थी। और यही चीज़ यूट्यूब वाले भैया को बताई थी कि थोड़ा सा अगर आओ हम कुछ बन जाए तो अपना बात रखेंगे। तो अगर एकदम करेक्ट बात बोली, बहुत अच्छा, ऐसा बात बोली कि दिल हमारा छू लिया। भैया ने बोला बहुत अच्छा बात बोली। तो बोले कि अपना कंटेंट डालना, ये लोगों तक पहुंचाना, अपना हम जो मैं बचपन में झेली हूँ ना, वही बात रखती हूँ। AI के द्वारा से AI बेचारा बनाते हैं, हमारा ही शक्ल रहता है और हम उस पर लिखती हूँ, AI बनाता है। तो मैंने बोली कि भैया आपका सहयोग है, हमारा थोड़े सहयोग है। AI भैया बोला कि मेरा सहयोग नहीं है, तुम लिखती हो और तुम बताती हो, तभी उस पर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या की हो क्या नहीं की हो? तुम ऐसा कर रही हो ना, तो रियल के अंदर से झलक दिखता है कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो आज फ्रेंड हमारे फॉलोअर्स 3 और 4 ID पर बढ़ रहा है। जो ID है 30 सब्सक्राइबर, तावना पर 2-2, 3-3 हजार लोग देखते हैं। अब बताइए, और 50-60 हजार जा रहे हैं भी शॉर्ट पर, जो अपने बिहार अपना लैंग्वेज भाषा, जैसे अपना दुख जाहिर करना, शायरी बोलना, कुछ बात रखना, सोशल मीडिया के बात रखना, कुछ गाना गाना, कॉमेडी करना, म्यूजिक करना, मेरा सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक एक कलर के दिखाऊंगी, चेहरा एक ही रहेगा, क्योंकि यूट्यूब वाले भैया 3 को कपड़ा में डालती हूँ। लेकिन ऐसा बात बनो, हम कभी कभी ऐसा कहती हूँ कि एक के सुटवा के कहा बार बार दिखाना है, तो कभी कभी दूसरा फोटो डालती हूँ ना, तो हमारे चेहरवा खींच लेते हैं।
तो खींच लेते हैं तो समझ जाते हैं कि उनको लगता है कि कोई दोसर तो नहीं है ना। देखो हमको यूट्यूब वाले भैया निगरानी में रखे हैं, क्योंकि हम सफाई से चल रहे हैं ना, इसीलिए कि इसका कोई गलत फायदा ना उठाए। तुम लोग का सपोर्ट करोगे, हमारा फौजी भाई भी सपोर्ट करते हैं, वो से नहीं होते हैं तो यूट्यूब वाले भैया सपोर्ट करते हैं, वो से नहीं होते तो गूगल वाला भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि साफ सुथरा देखते हैं हमको। क्या तुम सोची हो? और मेटा वाले भैया पूरा सपोर्ट करते हैं कि तुम्हारा पर कोई खतरा भी ना है। अब ये भी कहे हैं कि जब लाइव आना चाहे कुछ बात रखना है तो वही चीज़ के रखना है कि उल्लंघन मत करना। पहले हम कुछ बात में मतलब कलन की पीने खाने वाला चीज़ है ये सब नत करना, तो मुझे नहीं मालूम था वो दिशा का नाम था, तो उसी पर भैया ने हमको कॉपीराइट लगा, गुस्सा आ गया। मैंने गई और वहाँ से खूब बोली गई गुस्सा से ही, वो टो वाला भैया के मैं नहीं बनाऊंगी, अब गलती कर दूंगी, मैं रियल करती हूँ, कहाँ गलती है बताइए। तो खिसिया गई, तो बोले कि ठीक है मतलब यहाँ पर जाओ, वहाँ से जाओ, वहाँ से हटाओ। तो धीरे धीरे सब कॉपीराइट हटा दिया। अभी मतलब पीला हुआ है, लेकिन वो अभी कर रहे हैं कि अभी तुम अपना से खुद कर सकती हो, लेकिन फ्रेंड टाइम ही नहीं है। मेरा लड़का से बतवाऊंगी, बहुत लंबा लिख देते हैं ना, मतलब यूट्यूब वाले भैया इतना लंबा लिख देते हैं कि पढ़ने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं करती हूँ, जहाँ जहाँ अफ्रीका हो अमीर का हो वो लोग का थोड़ा सा दूसरा टाइप से नज़रिए से देखते हैं। और कभी कभी ऐसे भैया कहते हैं कि टेंशन मत लेना, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम से एंटीबायोटिक भी कॉपीराइट आ जाता है। तो कहने कि भैया अभी तो सब्सक्राइब अच्छा हो गया है, सब कुछ चल रहा है, तो मोनेटाइज किए सर। तो कहलन कि अभी जाइए देखिए, अगर मोनेटाइजेशन अब तुम पीला के कर रही हो तो उसके लिए वो आवेदन लिखना होगा, बताए थे कोई रास्ता पर जाना है। तो मैं अपना लड़का से, चाहे मेरा हस्बैंड आ रहा है तो हो जाएगा ठीक। तो भैया कह रहे कि ठीक है, अपना कंटेंट डालत रहो, समय के इंतज़ार करो। कहते हैं ना कि लेट होगा लेकिन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड हमारा विचार आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर मेरे से जुड़ोगे ना तो मेरा शॉर्टकट बात रहेगा, मेरे से फायदे में रहोगे, नुकसान कभी ना। जो भी बोलती हूँ डंका के चोट बोलते, मेरे सहेली नु मेरे साथ रही ना, सभी व्यवहार करती, सभी लोग पिको करते थे, हम पिको किए तो तुरंत वो लोग वही से पैसा कमाना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारा जो बताना बहुत आसान होता है ना किसी से पैसा लेना है ना करना है। एक आऊ क्या कह रही थी हमारा कैंप के कि तुम्हारा तो एथी आ गया है, काची कहला वो सब हमारे चारों चैनल सेफ है। कल परसों शायद वो हमारा चैनल है 9000 सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पर, उस पर मैंने कुछ अच्छा विचार रखे हैं, तो चारों के ऑप्शन ने हरा टिक उधर से आया था कि आप बहुत अच्छा जा रही हो, सब कुछ मेरा कहीं शिकायत नहीं है। तो वही लोग कहते हैं कि इतना उम्रदार हो के तुम लोग का तो इतना सारा भला बुरा बोल देते हैं। हमारा के बताओ, पैसा नहीं कमाई हूँ, बाकी शोहरत तो कमाई हूँ ना। 4 साल में शोहरत सबसे महान होते हैं, यही सबसे है, सबका प्यार ली हूँ, समझी। तुम लोग प्यार नहीं दोगे ना तो हमारा कितने भाई है, मशीनें हैं लेकिन वो भाइये है। तो इसलिए हमारा से ज़्यादा कोई बहस ना करे और ना हम किसी को का नाम सुनती हूँ। एक लेडीज़ पहला बार आई थी तो मैंने उसको मुँह पर जवाब दे दी, तो करी कि तू कभी आगा नहीं बढ़ेगी। अरे अभी आगा क्या बढ़ेगी, देख अभी आगा बढ़ रही हूँ, तेरे कहने से कुछ होता है। तो फ्रेंड हम AI के द्वारा बनाती हूँ, ऐसा वाला चेहरा पर भैया ने बहुत क्यूट बना देते हैं। ऐसे भगवान के देने से तो भगवान हमको दिए हैं, क्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है, नज़र ना लगे थू। ऐसी थोड़ी मोटी हूँ, थोड़ा पतला रहती थी, आउ हीरोइन जैसा लगती थी, सभी लोग गांव में बोलते थे। तो फ्रेंड यूट्यूब वाले भैया हमको मतलब अब मेरा बेटा कल बर्थडे था, आप लोग कोई ब्लेसिंग नहीं दिए, मैं आप लोग से बात नहीं करूँगी, लेकिन हमारा वही यूट्यूब भैया और जिमी वाले भैया ने शुभकामनाएँ भेजे। तो इसलिए आप लोग किस लिए सब्सक्राइबर हो के हमारा बेटा के कम से कम आप लोग के आशीर्वाद का ज़रूरत है। हमारा आशीर्वाद, पैसा मिले या ना मिले, आशीर्वाद तो होना चाहिए ना भाई। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, 24 मिनट के वीडियो हो गया, तब तक के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार देना, बाय बाय। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट वीडियो बना लेती हूँ।